अच्छा जी। बस आप बात शुरू कर दीजिएगा तो मैं। क्या हाल है, क्या हाल है सब? ठीक, आप सुनाए क्या हो रहा अ, होना क्या है, बाहर हो रही है, बारिश हो रही है, मौसम बहुत खुशगवार है। सुपर्ब मौसम बना हुआ है और मैंने कहा इस मौसम के दौरान कुछ बातें हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बारिशें हो रही हैं। आपको पता है कि जब ख़ज़ां आती है तो यहाँ पे काफ़ी बारिशें होती हैं। तो जब बारिशें होती हैं तो फिर उनके पास उनका पानी का जो निकास होता है वो भी अच्छा होता है। और जो है ना, प्रैक्टिकली जो है, खुशगवार मौसम के साथ साथ खुशगवार जहन और खूबसूरत जो है वो जहन बन जाता है। और जब मैंने जब जब यहाँ पे बारिशें होती हैं, जब जब यहाँ पे तूफ़ानी बारिशें होती हैं, तब भी जो है ख्याल आ जाता है पाकिस्तान के बारे में। ख्याल आ जाता है कराची में जो हो रहा है। ख्याल आता है कि कराची के अंदर किस कदर मौतें हुई हैं। तो सोच पड़ते सोच में ये आते हैं कि लोग जो हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के हैं, जब हम पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के हालात के ऊपर हम दोनों जो हैं एक जामिया गुफ्तगू करते हैं, एक खूबसूरत खूब और फ़िक्रमंद जो है, फ़िक्राना जो है वो हम गुफ्तगू करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। मैं नहीं जानता कि लोगों को हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। मैं नहीं जानता कि कोई अच्छी बात करने वाला और मुल्क मुल्क और कौम के बारे में सोचने वाले जो हों उनके खिलाफ लोग बात करें। ये आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि इस कौम, पाकिस्तानी कौम के दिमाग में क्या खन्नास है, इनके दिमागों में क्या प्रॉब्लम है, इनके दिलो दिमाग में किस बात की जलन और हसद है कि हम जैसे लोग जो है, जब कौम के बारे में, मुल्क के बारे में, शहरों के बारे में, गांव के बारे में, माहौल के बारे में, कल्चर के बारे में, वहाँ की तरक्याती प्रोग्राम्स के बारे में, वहाँ के डिज़ास्टर्स के बारे में, और वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो बदकुमारियाँ, बदकमाशियाँ, बदमाशियों, उनके ऊपर हमारी जो क्रिटिसिज्म होता है, जब हम उनके लिए क्रिटिसिज्म करते हैं, किसके लिए करते हैं? कौम और मुल्क के लिए करते हैं। हम चाहते हैं, अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि एक अक्लमंद कौम जो होती है वो 4 सेंटेंसेस से समझ जाती है कि अगला बात क्या कर रहा है और किस बारे में बात कर रहा है और किसके लिए बात कर रहा है। है? सही बात। मैंने अपने मुल्क के लोगों को देखा है कि हम लोगों ने 15 साल से और आज तक जो है वो मुल्क और कौम के लिए बेहतरी के लिए बात की, अच्छी बात करी, उसकी गंदी सियासत और बदबूदार सियासत के खिलाफ बात की। वहाँ के जो माफिया है, मीडिया का, गवर्नमेंट का, उनको उनको हमने फ्लोरा, उनको हमने खंगाला, उनको हमने हमने उनको उनके बारे में, उनके अंदर की बातें लोगों को बताई, जो कि पाकिस्तान का टेलीविज़न या अखबारात या सहाफ़त नहीं बताती। फिर भी लोग जो है वो जो है बदकार, बददिमागी के साथ हमें लिखते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन से कैटेगरी के लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जो हमारी बात को सुने बगैर, समझे बगैर जो है वो बकवासियात, हरामजादियात, हरामकानियात के हिसाब से लिखती है। ये कौन सा कैटेगरी है, कौन से लोग हैं जिनको हमारी बात जो है उर्दू, ना उर्दू समझ आती है, ना पंजाबी समझ आती है, ना उनको अंग्रेजी समझ आती है, ना उनको कोई और जुबान समझ आती है। तो मैं, मौसम था सब अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, तो मैं कराची के बारे में सोच रहा था कि कराची में बड़ी मौतें हुई हैं, और मैं जब पानी खड़ा देखता हूँ, इस कदर पानी, वो ये वही कराची है जो कभी रोशनियों का शहर होता था। इसके बारे में दुनिया जहान में इसकी बड़ी तारीफ होती थी। कितनी फ़्लाइटें आती थी, कितने लोग, कितने जो है टूरिस्ट आते थे। आज वही कराची जो है इस वक्त जो है वो चीचू की मलिया से भी बदतर हो गया, गांव से भी बदतर हो गया। तो इस बारे में मैं सोच रहा था, जो आपने सवाल किया कि क्या कर रहे हो, तो मैं इस बारे में, ये मेरे दिमाग में सोच में बातें आ रही थी। बात ही है भाई जी, बात ही है। ये लोग जो है, अफसोस की बात ये है, फातरुल अकल, स्क्वीज ब्रेन लोग हैं, इनके दिमाग पिचके हुए हैं हमारे मुल्क के लोगों के। मिन हैसल कौम बात कर रहा हूँ, जो इनके ऊपर बैठे हैं वो एक्स्ट्रा
जहाँ पे आपका मिलिट्री डोमिनेट कर रही हो सोसाइटी को, वहां पे मीडिया को कंट्रोल किया जाता है या सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है। जैसे मिसाल देता हूँ कि एक जगह के ऊपर एक बयान दे रहा है जनरल गफूर के, जब कोई बदअमनी फैलाने की कोशिश करेगा तो हम उसको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये उसका गफूर का बनता ही नहीं है। तुम ISPR के आदमी हो, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन का तुम बंदे हो, तुम दाखिला के कुछ लगते नहीं हो। यू आर नॉट अ दाखिला मैन, यू आर नॉट इंटीरियर मिनिस्टर और वट एवर, यू हैव नो कंसर्न विद इंटीरियर पाकिस्तान इंटीरियर सिचुएशंस। ये बयान आना चाहिए था इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से। वो जो ब्रिगेडियर जो ISI का पहले था, टट्टू था, पता नहीं क्या क्या उसके कांधे बोले थे मकबूल हमीद के जमाने में, आज और कैसे साजिश की थी, आज वो इन्होंने और ला के बिठाया हुआ है, इसको बनाया हुआ है इन्होंने, इंटीरियर मिनिस्टर बनाया हुआ है। तो मकसद ये कहने का है कि ये कौम जो है ये इतनी उजरत में और तेजी की कौम है, हर चीज में तेजी। उसी में हमने बोला था, ये टाइटल पढ़ के शुरू हो जाता लिखना, नहीं समझते। जो आदमी आपको ये लिख रहा है कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हो, उस बंदे की ना तो कमेंट की कोई वैल्यू है, ना उसकी सोच की कोई वैल्यू है। क्योंकि दो बातें हैं, ना तो उसने उस बात को हमारी को पूरा सुना है और ना ही उस बात को समझा है। अगर सुनता पूरा तो उसको समझ आती कि पाकिस्तान, हम वाइड हो गए जो पाकिस्तान, यूनाइटेड पाकिस्तान, जुड़ा हुआ पाकिस्तान, मुत्तहिदा पाकिस्तान, एक पाकिस्तान की बात करते हैं हम, वाइड हो गए। और वहां से करप्शन क्लीन, जो बदनवानी साफ पाकिस्तान। और वो बंदा लिख रहा है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं, तो उस बंदे की औकात, ना कोई दिमाग है उसका, ना उसकी सोच है, वो एक माइंड सेट है। फिर तीसरी बात होती है कि ये लोग मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। अभी जिस तरह इमरान खान की बात है, पूरी दुनिया में मीडिया समेत बकवास लगाई हुई है, तारीफें हो रही है, तारीफों को पुल बांधे हुए हैं, इतने शिट और टट्टू लगते हैं, ये दुनिया में इनकी बेइज्जती हो रही है। पूरी दुनिया ने इनके खिलाफ वोट दिया है, पूरी दुनिया इनके खिलाफ खड़ी है, और ये लगे हुए हैं कि इसने वहां पे ये कर दिया वो कर दिया। इनको अभी तक समझ नहीं आई है कि तकरीर, जो हमने कल भी कहा था कि तकरीर करना, लफाजी करना, जुबान से जो है चीथड़े से बोलते रहना, ये पाकिस्तान में हर आदमी का एक बन चुका है, एक नॉर्मल रूटीन। आपके घरों में देख लें, गलियों में देख लें, महलों में देख लें, यारों में देख लें, महफलों में देख लें, कहीं भी देख लें, बस जो लफाजी कर रहा है, या टीवी में देख लें, एंकरों में देख लें, जुबान के चीथड़े से ये जो है बकवास याद करने के आदी हो चुके हैं। ये कौम मारी गई है उस जुबान। इमरान खान ने जो कंटेनर पे खड़े होकर बातें की थी, तकरीरें की थी, ये वो तकरीरों का शाखसाना है। आज की ये कौम जो है बढ़ गई है, जो है बड़ा फर्क हो गया इस कौम का इस हुकूमत में, क्योंकि उस तकरीरों के पीछे जाते थे, लफाजी के पीछे जाते थे। और कल जो उसने तकरीर की वो भी लफाजी है, ये उसका पार्ट 2 है। उसने यूनाइटेड नेशंस के देश के कंटेनर पे खड़े होकर वो तकरीर की थी। उसको मैं देश ही कहूंगा, उसको मैं कहूंगा कंटेनर है वो, क्या पे खड़े होकर तकरीर करता है। उसमें तो आगे मेरे वही गधे बैठे हुए, जितने भी पाकिस्तानी सर गधे लगते हैं ना। किसी ने पूछा थी मैं तकरीर करूं तो आगे मेरी थोड़ी गर्मी होती है, उसने कहा, बंदे ने जवाब दिया, जब तुम तकरीर समझो आगे सारे गधे बैठे हुए। ये वहां भी सब गधे समझता था, हजारों लाखों लोगों को, ऐसे यहाँ भी गधे समझा है। उसके लिए वो देश नहीं, वो यूनाइटेड नेशंस का कंटेनर था जिस पर खड़े होकर उसने तकरीर की थी। वही ड्रामेबाजियां, वही स्टाइल, वो चीजें, काम की कोई बात नहीं है, फजूल में। और दूसरी बात ये एक सियासतदान की तकरीर नहीं थी, ये एक जिसे कहते हैं ना, ये सर पर लड़ने वाला फौजी की, सामने जाता फौजी की ब्रीफिंग है। हम लड़ेंगे, हम आखिर दम तक लड़ेंगे। हम हजार दफा बता चुके हैं इस लोगों को कि यही जुमले पहले बोले गए थे 71 में, और पाकिस्तान फना हो गया था, आधा उड़ गया था। तब भी ये नहीं सुधरे, हम लड़ेंगे, हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जुबानी बकवास करना सिर्फ, ये इन लोगों ने तमाशा बना के रखा है। ये पिछले 40 साल में इस मुल्क में कुछ नहीं बदला, वही लोग आप पर आ रहे हैं, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही इसका अंदाज है। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तुम्हारे जूतों में क्यों नहीं है, तुम लड़ोगे जैसा वो वहां नहीं था। मिसालें सामने है, करगिल में मार खाई, सियाचिन में मार खाई, 65 में मार खाई, 71 में मार खाई। झूठ सच जो नहीं लिखते रहो, हर चीज को ड्रामा बना देते हैं। हम लड़ेंगे, किस बात पे लड़ोगे तुम? मैं एक बात करो, क्योंकि उसके लिए वो तकरीर है, उसे तकरीर कर रहा है। लड़ाई क्या होती है, लड़ना क्या होता है, आखिर तक लड़ना क्या होता है, उसमें पुलिस दिखा जाते हैं, जिसे ये 71 में दिखा के गए। जैसे कि जब मेरे दिमाग बात आती, मकसद मेरा कहने का ये है कि ये सिर्फ लफाजी
की कौम है। बिल्कुल ये कहते हैं कि सच झूठ बोलते हो, अजीम है, हम बहुत नाकाबिले तस्खीर है। नाकाबिले तस्खीर हमने उसे कहा था, तौबा करो, इतना बहुत बड़ा वर्ड है, तुम लोग इस काबिल नहीं हो। लूले लंगड़े मुल्क के लोग इस काबिल नहीं है। कमजोर तरीन दुनिया का मुल्क, हर मामले में, हर मैटर में दुनिया का बदतरीन और कमजोर तरीन मुल्क है पाकिस्तान। यही रियलिटी है। ये 2 दिन की जंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लड़ेंगे आखिरी सांस तक। और फिर ड्रामेबाजी की देखिए, वो एक तरफ धमकियां देते हैं, दूसरे कहते हैं आलमी बरादरी जो है वो मुदाखलत करे ना हो। अब दुनिया को एक नया, जब देखा कि दुनिया मुदाखलत नहीं कर रही है, मसालत नहीं कर रही, तो लोगों को एक और नया डर पैदा कर रहे हैं। ये अंदर से चूहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। ये अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो फिर पूरी दुनिया से नहीं बच सकेगी। दुनिया में भी लेना देना भाई। दुनिया को डराने की कोशिश हो रही है कि आप इसमें सालिसी का किरदार अदा करें और एक तो करें हम लड़ेंगे, हम आखिरी तक ला इलाहा इल्लल्लाह लड़ेंगे। उसके बाद कहो हाँ हम लड़ेंगे, हमें किसी की सालिसी की जरूरत नहीं, आ जाओ मैदान में, बैठी पैसी बैठी। ये होना तरीका था, शादी बोल रहे। इसलिए पूरी दुनिया को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए, सालिसी करानी चाहिए, नहीं तो एटमी वॉर से दुनिया भी नहीं बच सकेगी। अब दुनिया को डरा है और दुनिया डर रही, वहां से किसी को क्या पड़ी है कि 2 टट्टू मुल्क लड़ रहे हैं आपस में एटमी जंग में, उनमें करोड़ों फालतू लोग मर रहे हैं, ये जाकर वहां इंटरफेयर करें। ये 1939 का जमाना नहीं है। हाँ, अभी अब इनकी कोई वैल्यूज नहीं है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लड़ते हैं, मरते हैं, जो मर्जी हो। आप जल्जले आते हैं, सलाब आता है, कोई इमदाद का पूछता भी है। हाँ, और वैसे भी मिसाल दे रहा हूँ, हाँ जब जल्जले आते थे फटाफट दुनिया के लोग पहुंच रहे हैं, पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, इमदादी टीमें जा रही हैं, इमदाद जा रही है। इतने जल्जले आए हैं, इतनी तबाही आई है, इतना पानी। किसी ने भूखे मुंह में पूछा है कि हम आपका कराची का पानी का मसला हल कर देते हैं, जो कि एक दरिया बन जाता है बारिश में, हम करते हैं आपके लिए, हम आपको देते हैं, एड देते हैं, हम आपको ये देते हैं, हम आपको वो देते हैं। मिसाल के तौर पे मतलब फ्री एड तो फ्री होती है ना, बिल्कुल एक बिल्कुल। होती है करना, एक एड होती है, उसमें लोग जाते हैं, जाके वो फिर उससे किसी ने फूटे मुंह में पूछा ये अब ये बगले में जा रहे हैं, अब ये बिगल में जा रहे हैं, अपने मुंह अपने जो में फासल में लगे हुए हैं, दुनिया में ठुड्डे पा रहे हैं, दुनिया में बेइज्जत हो रहे हैं। और ऐसी खबरें देते हैं। तकरीर के फौरन बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इमरान खान से मुलाकात की। नहीं के फौरन बाद मुलाकात, वो हर एक से मुलाकात करता है। जब भी मैंने कहा कि रिकॉर्ड गलत है, आवाम को गालियां जब हमें देती है तो ये ऐसे लोग अच्छे हैं इनके ऊपर। जब भी कोई तकरीर होती है उसके बाद सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होती है, और सेक्रेटरी जनरल ने इमरान खान से मुलाकात की, इमरान खान ने सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। सही बात है। दोनों जाविये डिफरेंट है। हाँ, यहाँ ये शो करने को कितने बड़ा कारनामा कर दिया ये और फजूल में बकवास कर रहे हैं कि ये हो गया, मुस्लिम उम्मा का लीडर बन गया। कहाँ से मुस्लिम उम्मा का लीडर बने? किसी मुस्लिम उम्मा के मुस्लिम उम्मा की मुल्क ने कहा कि इमरान खान ने वो तकरीर किया, हमारे जो है वो जज्बात की तर्जुमानी की है, इस्लाम को उठा दिया है, इस्लाम को रोशन कर दिया, तो चांद सूरज सितारे बना दिया। किसी एक मुल्क ने भी कहा है? मुस्लिम खुद ही अब लगे हुए, टके टके का लिखने वाला, टके टके का सहाफी, टके टके के लोग, तो कोई के लोग जो है वहां पर लिखने में लगे हुए हैं। ऊपर से इन्होंने लगाए हुए अपने टट्टू पंजू लगाए हुए, जिसको पता नहीं है कि क्या लिख रहे। कौन से मुस्लिम उम्मा का लीडर बनाया? उधर अर्दगान है, उसको टट्टू को नहीं पूछता, भोड़ी जगह हो गया उसको बनाया हुआ। पता नहीं कि जैसे वो पैगंबर की बात उसके तुम लोगों को पता है वो अर्दगान क्या है? तुम्हें पता है वो कितने जुल्म करता है अपने लोगों के ऊपर? तुम लोगों को पता है कि अगर उसको बाबा को सर उठाए तो किस तरह पुलिस मारती है, मार मार के हड्डियां तोड़ देती है, और खुद बादशाहों की तरह रखने के लिए अवाम के साथ वो क्या सलूक करते हैं। हाँ, तुमने देखा है अर्दगान जो है, जिसको तुम पैगंबर से दूसरा नंबर दे रहे हो, बड़ा लीडर नहीं कुछ कहो, ब्लडीवल चाहिए हबीसो, उसका रिहाइश देखो, उसकी रिहाइश जो है वो मुआशी की रिहाइश है, वो तो फिर भी शर्माएगी उसके सामने। सही बात है। ऐसे रिहाइश देखी थी, एक टूटा हुआ मंजा, एक टूटा हुआ लोटा, एक टूटी हुई सुराही, टूटा हुआ जूता एक कोने में। वो नबी थे, हाँ, वो नबी थे। नबी से जोड़ते हो, उधर इसको बना रहे उम्मत मुसलमान का लीडर। कौन मानते हैं तुम लोगों को भाई? उम्मत मुसलमान का लीडर
के मुसलमान भी खड़े हो, दुनिया के दूसरे मुसलमान ममालिक भी खड़े हो कि हाँ जी ऐ बंदा असी मनने इनको तो गुमानता तुम लोग टाइम मांगते हो, हाँ जी अच्छी हाँ कर नहीं नहीं हमारे पास नहीं, हमारे बादशाह बताएं में पता भीख मांगने आ रहे हो। क्लियर से उम्मत का मुसलमान का लीडर बनता है। और लीडर वो कुत्ते का पिल्ला लिखा है कि थर्ड क्लास जावेद जावेद चौधरी जैसे थर्ड क्लास कुत्ते जो मेरे जमाने में आज अभी टट्टी साफ करनी थी, आज बड़े बड़े बने हुए हामिद मित्र बड़े बड़े कंजर है जिनकी कोई ख्याल बननी है, ब्लैडी वाल जाके पता नहीं 700 से बड़े बन जाते हैं। कौन लिखा है ये एक पाकिस्तान का लीडर नहीं, ये वर्ल्ड इस्लामिक लीडर से की कर रहा था। जूते मार मार के इन लोगों को जूते मार मार के इनकलाब ठीक करेगा पाया इनकलाब इन लोगों से इन्हें धरती पाक करनी पड़ेगी। इन्होंने कौम को बीमार कर दिया, इसलिए जब हम कोई रियलिटी की बात करते हैं तो ये खबीस के बच्चे इनको समझ नहीं आती कि असल रियलिटी ये है। वो कहते नहीं चल दुनिया तारीफ करिए ऐसी तारीफ कर, क्यों करे तारीफ, फिर कहते कादियानी है भड़ो। आज बात मैं क्लियर कर दूं, खबीस के बच्चों उड़ती हो, हम नबी की औलाद हैं, कादियानी नहीं है। याद रखो अच्छी तरह से, जमीन बैठे हो तो कादियानी बोल रहे छप्पे लगा रहे होते भड़ो, तुम लोग की औकात क्या है। तुम जैसे इमरान खान जैसे जानी बदकार कंजर आदमी को लोगों की बीवियां तोड़वा के खानदान तोड़वा के अपने घर बसाने वाला लोगों की बेटियों प्रेग्नेंट करने वाले को तुम कहते हो उम्मत मुसलमान का लीडर है, तो तकलीफ हो गए। बड़ी चूतिया कौम है ये, बहुत चूतिया कौम है। तुम्हारी जरूरत कैसे है कि हम जैसों के नीचे कमेंट लिखो, तुम लोग तो पैदा ही नहीं हुए, तुम लोग कंजर रहने वाले खलासत लोग की घेरों पे बसने वाले, कचरे में रहने वाले, शराबों में डूबने वाले, करंटों से मरने वाले, भूख से मरने वाले, महंगाई से मफरूकन हाल लोग तुम हमें बताते हो। तुम लोगों की औकात जो है उस पर रहो। तुम लोगों के ऊपर जो ये मीडिया कर रहा है, इमरान खान ने कोई कारनामा नहीं किया है, कोई आउटस्टैंडिंग काम नहीं किया, कोई वर्ल्ड लीडर वाला काम नहीं किया। यही रियलिटी है। जो कहता है वर्ल्ड इस्लामिक लीडर, कौन सा एक मुल्क में बता दो इस्लामिक मुल्क ने उसको उसकी मुबारकबाद दी हो, किसी ने मुबारकबाद दी या तो बड़ी तकलीफ की है। मैं बड़ी रेलेवेंट बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। किसी इस्लामिक मुल्क में उसको कहा है मुबारकबाद, तुम लोग बैठे हो वहां पे जब टट्टू पंजू किस्म के चूतिए चल कलम हिला रहे हैं। कलम हिलाने से नहीं बनता कोई लीडर, बस रियलिटी पेश करो। जैसे मैंने 20 साल दिए वहां पर ये शो करे, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ने मुलाकात की फटाफट जैसे बड़ा इंप्रेस हुआ, और रूटीन की मुलाकात होती है हमेशा। तुम्हारा बेड़ा गर्क करने वाले करने वालियां वहां पर आज भी इसके लोगों के साथ बैठी हुई है। मलिया लोधी जजीरन से जिनारा निकाल दिया कश्मीर का, पाकिस्तान का बात निकाल रही बैठ के। तुम लोग बातें करते हो, तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए। रंडियां रंडियां बन चुके हैं ये रंडियां जो है, ये सलीमी कौम है, इसका दिमाग नहीं है। ये रंडियां बैठी हैं, रंडियां वहां पे। हम लोगों को गालियां देते हो और झूठ के ऊपर बस रहे हो, इसलिए कहते हैं कि जंग हो ताकि पता चले तुम लोगों को कि हम कहते हैं। तुम्हारे स्लोगन ये नारे उस वक्त आवाज है जमात पाकों को याद करना कि ये नारे और स्लोगन की लोग अंदर से डरे हुए अपनी अय्याशी अपनी कोटियां ये तबाह नहीं करवा सकते। आलमी बरादरी को कहते हैं। मैं सवाल करता हूँ, क्या इंडिया की तरफ से एक दफा भी कहा गया आलमी बरादरी को जंग के खतरात मंडला रहे थे, क्या इंडिया ने कहा किसी को आप मुदाखलत करें और हमारा साथ भी करवाएं? कहा नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी कहा। और ये सालसियों के सद्दे मारने के बावजूद बहुत बड़े मोमिन है, जज्बा ईमानी से लड़ेंगे, डंडे से लड़ेंगे। आगे से 6-6 इंच की गोली आ रही है, डंडे से लड़ेंगे, उस तक पहुंचेंगे। फजूल बकवास में रहने वाले लोग। और इसमें एक प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे तो इस बात का अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे तो चलो ठीक है, हम समझते हैं कि वो जो है अनपढ़ जाहिल है, वो खैर वो अनपढ़ जाहिल भी हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो भी जाहिलों से कम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ कौमों में रहने वाले, यानी यूरोप, अमेरिका, कनाडा में लोग रहने वाले, वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई उससे बड़ी स्पीच की है, उसने बड़ा नाम पैदा किया, उसने बड़ा। भाई ये लोग बेकार लोग हैं, इनको तो कोई इनके से पूछ ले, 10 साल पीछे की हिस्ट्री पूछ ले, इनको पता नहीं है, जूतर धोने का पता नहीं है सालों को यहाँ। और दूसरी बात भी यहाँ पे एक दफा आपको पता ही है यहाँ पे किस कैलिबर के लोग
अपने ये दायरे में फिरते रहते हैं, एक से एक साथ कुत्ते खानी कर रहते हैं। यहाँ पे क्यों से बचते हैं ये लोग? वही ना, यही प्रॉब्लम है। बस शांति कौंसिल में जो उससे करारदाद फाड़ी थी, करारदाद खुद करने फाड़ी थी, जिसपे तुम उसको हीरो बना के बैठ गए थे। यही मीडिया, कंजरों का मीडिया, जो भी बड़े चैनल चला रहे हैं, इनके बाप दादा, इनके ठुड्डे पड़ने चाहिए थे लोगों को। और लोग बड़ी तारीफें मारे थे, उनको भी पता था कि अगर वो करारदाद ना फाड़ता तो मशरकी पाकिस्तान में सीज फायर होता, सरेंडर ना होता। सीज फायर का मतलब है कि वो कभी भी मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश ना बनता। सीज फायर मतलब जंग बंद, सरेंडर का मतलब हथियार फेंक दिए और फाड़ के यूं चला जा रहा है, उसकी तारीफ हो रही है यूं पर। तब हुआ था ना। अब इसकी तकरीर उसका पार्ट 2 है, जो वहां पर ये कंटेनर पे यूनाइटेड नेशंस के देश के कंटेनर पे खड़े होके आगे खुदियों को खिताब करके आया ना, तो बड़ा स्टाइल मार के आया ना। इसके भी शख्साने इनको पाकिस्तान को आगे चल के देखने पड़ेंगे। ऑलरेडी तुम लोग ब्लैक लिस्ट हो चुके हो। अभी उम्मत मुस्लिम आपको बहुत कोई तुम लोगों ने कोई इसका सम्मान भी गिरा दिया, उसको जलाना निकाल दिया, उसको जलाना कर दिया। उसको नहीं पता लोगों को ये बंदा सामने बोल रहा है, इसके मुल्क में तंजीमों के और तालिबान के और टेररिस्टों की कैंप्स कहाँ है, वहां की ट्रेनिंग होती है मदरसों में। ऊपर से फिर कोच चला रहे हो तुम लोग। तो जैसे कि तुम इस चीज को मॉडरेट करो, पाकिस्तान को मॉडरेशन की तरफ लेके जाओ, उसको मॉडरेट करो, उसको दुनिया की हम कदम हम पल्ला चलाओ, चलाने की कोशिश करो। तुम तो खेच के वापस लेके जा रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, हम जंग लड़ेंगे, चूतों में गो नहीं है। तुम लोग को पता है तुम लोग 2-3 की जंग में आगे जंग कर नहीं सकते इंडिया से। मेरा ख्याल है, लोगों को मेरा ख्याल है हसन कि मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त है कि इंडिया और पाकिस्तान को जो है जंग नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त है, आज वो ज़माना आ गया है कि ये जंगों शंगों की जो बातें हैं ये बचगाना है। ये बच्चे लोग जो हैं, जो बच्चे आपस में लड़ते हैं, ये दो मुल्क ऐसे हैं कि जो बचगाना हरकतें कर रहे हैं। जंग के बजाय दोस्तानी दोस्त होना चाहिए। मेरा ख्याल है, मैं अगर आप इससे एग्री नहीं तो बोल देना कि एग्री नहीं हो, लेकिन मेरी सोच में ये है कि आज जिस तरह यूरोप के कहाँ पे फ्रांस और जर्मनी के नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं मेरी बात ये पूरी बात करना मुझे। खिता जैसा भी है, जिस तरह भी है, लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि इन मुल्कों को आखिर उसके ईरान है, साथ में सऊदी अरेबिया है, सब कुछ चल रहा है ना। अगर उनको चाहिए कि मुल्क को तरक्की करनी है, मुल्क को इस्टेब्लिश करना है, मुल्क में रोटी पानी लाना है, लोगों को इस्टेब्लिश करना है, तो ये लड़ाई झगड़ों से निकल के और मुल्क अपने इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनसे दोस्ती करें, उनके साथ रिलेशन सही करें। और ये जो हमारे एजेंसियों के अंदर और हमारे जो अंदर जो फ़ौज के अंदर या हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो ये एक रोटी कमाने का और एक अपने आप को क्या नाम है डोमिनेट करना पब्लिक के ऊपर, इसको करना छोड़ें और ये सोचें कि पब्लिक को इस्टेब्लिश कर लें। तो ये भी इंडिया भी यही करे और पाकिस्तान भी ये करे, दोनों जो है वो शेकंड करें और शेकंड करके अपने अपने मुल्कों को तरक्की दें, इस्टेब्लिश करें, उनको आगे लेके जाएं और ये लड़ाई झगड़ों से निकल के इकोनॉमिकल वॉर करें, इकोनॉमिकली आगे निकलने की कोशिश करें, बनिस्बत के तबाहियाँ, बर्बादियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े फसाद करके दुनिया के सामने मजाक बने हुए हैं। और ये कब के मजाक बने और दुनिया के सामने मजाक बने रहेंगे। और इस तरीके से दुनिया वाले जो हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड है, वो फिर यही चाहेगी कि ये लड़ते मरते 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 जाएं और ये तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। ये जब लीडरशिप डायनामिक हो, रियल डायनामिक, ठीक है, ये चूतिया वो ना हो कि पाकिस्तान में आज तक जो आते हैं अंदर से चूहे तो ऊपर से शेर बने रहते हैं, ये ऐसी लीडरशिप चाहिए। उसके लिए लीडरशिप चाहिए डायनामिक, जिसके पास सोच हो, अप्रोच हो, और जो कहे अपने काम से काम रखो, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे से पंगा ना करना, बाकी हम आपसे पंगा नहीं करेंगे। अपनी एजेंसियों को कंट्रोल में लाओ कि वो वहां पर जो है इस किस्म के हरामजादियां उधर ना करें और उधर वाले जो है इधर ना करें। इससे जब यही फ्लेयर अप करते हैं, यही चीजों को बढ़ावा देते हैं, यही आग लगाते हैं, जो है पंगे कर रहे हैं। अब एक मुल्क सही चल रहा है तो उसके अंदर एजेंसियां पंगे करती है, उनके बंदे मार दिए, उधर धमाके कर दिए, बोलता है कि हाँ ये गलत है, ये गलत है। निकल गए। हाँ, अपने मुल्क में तवज्जो दें, अपने आप को बनाए पहले, उसके बिल्कुल। बाद और रिलेशंस बनाए। लेकिन किसी रिलेशन ही नहीं है, पाकिस्तान के नहीं है, तो
तो इसलिए आपस में इनकी दोस्ती ना भी हो, लेकिन अपने काम से काम रखो की पॉलिसी होनी चाहिए, अपने काम से काम रखा जाए और मुल्क को तरक्की देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, हो नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही देखो वहाँ एजेंसियां फितना है, वहाँ पे इश्यूज को अवाम को फुट्टू बनाने के लिए रेज किया जाता है। हाँ ठीक है, जैसे इसके इजलास के खिताब को रेज किया गया लोगों की तवज्जो उठाने के, अब लोगों के पास रोटी खाने को कार भी नहीं, तुम जाके टीवी सड़क में लगा दो, की तकरीर कर रहे हो, साढ़े चूतिए खड़े हैं वहां पे शलवार के लिए फुटने पहन के, जिनको हेलो का मतलब नहीं पता, उनको तुम दिखा रहे हो टीवी के ऊपर, वो क्या दिखा रहे हो, उनको क्या समझ आ रही है? ये शोबेबाजी, ये पार्टीजम से बाहर निकलते नहीं है। ये फॉर एग्जाम्पल अगर आज का लीडर जो है हुक्मरान पीटीआई का, उसका कल्चर ये नाच गाना, टीवी डांस, ड्रोन से करना और लोगों को सड़कों पे लाके उनको तमाशे दिखाना, टुकटुकी बजा के थिएटर करना, तो वो वही कर रहे हैं, पार्टीजम से बाहर नहीं निकले अभी तक। लोगों के मसाइल हल करने पर नहीं जा रहे हैं, लोगों के मसाइल इससे हल नहीं होते कि तुम टीवी दिखा दो क्या बोल रहे हैं वहां पे। ये बातें रियलिटी की हैं और फिर ये तरीफे करते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया के बड़े बड़े चौधरी बनते हैं तो टट्टू है, इनको तो मैं बहुत पुराना जानता हूँ, हमेशा कहता हूँ टट्टू है ये। इनको पता नहीं कि किस हमारे 20 साल मुल्क से बाहर निकले के बाद किस तरह से ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट बन गए जिनकी दिमाग नहीं है। ये टट्टू नहीं है, इसको वो खिताब दे रहे हैं, ये टट्टू नहीं है असल, ये मीडिया जो टट्टू नहीं है, इसको बोलो ये लिद है, लिद, ये घोड़े की लिद है, समझे ना, ये लिद लिद के काबिल है। टट्टू तो फिर भी अच्छा होता है, ये लिद है, लिद। बिल्कुल, तो मकसद कहने का ये है कि एक बात पाकिस्तानी और सुनो, इधर गालियां लिखने से पहले समझे, तुम लोग की कोई औकात नहीं है, तुम हम जैसों को गाली निकालो। तुम लोगों के लीडर चौधरी शुजात जैसे, टट्टू पंजू नवाज जैसे, जरदारियों जैसे, और अपना जो है क्या कहते हैं वो इमरान जैसे, ये तुम्हारे लीडर हैं और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमें लिखो कि जी ये है तो वो है, जी खुजली हो रही है तो ये खुजली हो रही है, तो मेरी शक्ल वो कहता है बात तो आपको लिख रहा बद शक्ला देखा, शक्ल शक्ल कैसी है, मोटे के पीछे जो होता है ना चिंपैंजी की टोरी होती है, उस वक्त वैसी उसकी शक्ल साले की चिपड़ी हुई अपने बूथे देखे, और वो आपको बोल रहा है बद शक्ला, तो और करो, मुझे बोलने लग बात की हैंडसम आदमी को बोल रहा है। ये इतने इन लोगों के दिमाग और कंजरों के इनकी जलसियां, इनके खन्नास इनके अंदर भरा हुआ है। बिल्कुल सही। इनके ऊपर ऐसे लोग हुकूमत करते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है क्योंकि हम बाशऊर लोग हैं, हमें हमारा काम है बात करते रहना। आज की कौम नहीं सुनती ना सुने, लेकिन तारीख में रह जाएगी। हमने क्या दिया कि पहले मुल्क टूटा था, अभी जो ये पक पक करके आया वहां पे, इसके भी साक्षात तुम लोग जल्दी नजर आएंगे। और तो और एक बात बहुत क्लियर करनी है, तब इंडिया ने कर्फ्यू उठाया है तो उसको इससे जोड़ रहे हैं, इसकी तकरीर के बाद मोदी की टट्टी निकल गई और उससे उठा दिया। तो पता ही नहीं है कि हुकूमतों में हर चीज पहले से तय होती है, किस तारीख को क्या काम करना है। सुबह उठ के वो नहीं कहेगा हाँ जी कर्फ्यू क्यों कहते हो, ये पाकिस्तान में होता होगा। दुनिया में हुकूमती लेवल के ऊपर जो काम होते हैं वो हफ्ता 10 दिन पहले उसके ऊपर डिस्कशन होती है, बातें होती है, लटरम पटरम, उसका राइट लेफ्ट आउट रेड आगे पीछे सब देखा जाता है। उसके बाद फैसला होता है कि ये फैसला होना है कि जी कर्फ्यू उठा दो या ये कर दो कर दो। वो उनकी तारीख थी चाहिए कर्फ्यू उठाने की, और उसको भी इससे जोड़ रहे हैं। ये ब्लडी मीडिया, ये हरामी मीडिया जो है ना, ये हरामी मीडिया जो है ना, ये हरामी मीडिया, ये पाकिस्तान का हरामियान का मीडिया जो है, ये कंजर मीडिया जो है, ये कुत्ता मीडिया जो है, ये जलील मीडिया जो है, ये फ्लेयर अप करता है, ये लोगों को गलत रिपोर्टें देता है, समझे ना। इन हरामजादों ने ये जो है ना ISPR और यहाँ से लेके नीचे तक जितना मीडिया, ये बहुत कंजर है, बहुत, ये कंजरों की नस्ल है, बैनचोद पता नहीं कहाँ से पैदा हुई हैं। ये पाकिस्तान की पब्लिक को हमेशा गलत रिपोर्टिंग करते हैं और गलत क्या नाम है इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे पब्लिक जो है इस वक्त जो है उनके दिमाग के अंदर भूसा भरा हुआ है, वो अपने दिमाग के, उनके दिमागों के अंदर भूसा है, ये खुद नहीं सोचते, ये जो टेलीविजन पे देखते हैं ये उसमें यकीन करते हैं, चाहे झूठ ही बोल रहा हूं। बिल्कुल, बात ये है ना कि मीडिया का जो है ना, मीडिया उस तरफ रुख करता है जिस तरफ आवाम सुनना चाहती है। जब आवाम सुनेगी, अपनी मर्जी की बात सुनेगी, ज्यादा टीवी खोलेगी, ज्यादा TRP बनेगी, ज्यादा रेटिंग बनेगी, ज्यादा पैसे आएंगे, लाइक दैट। तो मीडिया जो है उसका भी सिलसिला है कि वो आवाम की हवा के साथ चलती है या फिर उनको अपनी हवा के साथ चलाती है, जहां जरूरत पड़ती है अपनी आवाज चलाती है, उसको आवाम को पीछे लगाती है। हकीकत कोई नहीं बताता, रियलिटी कोई बोलने
जैसे में गालियां निकालते हैं। सही बात। अभी हाँ जो हमने बात की है, मैंने पहले भी चैलेंज किया था, आज चैलेंज करता हूँ, कोई फर्क गालियों मत डालो में, वहां पे लॉजिक से बात करो। हाँ लिखो आपने ये बात गलत की, आप इसकी ये ऐसी बात है, वो नहीं है। जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्ते गली के कुत्ते होते हैं, उन्होंने सिर्फ काटना होता है रागी को, ये वो कौम बन चुकी है, बिल्कुल सही बात। सिर्फ काटते हैं, हाँ यानी कि विदाउट एनी लॉजिक। उफ, तोबा 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 हमने तोबा। बात की ना, एक एक पॉइंट को बार बार सुना करो। ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, ना ही वो वर्ल्ड उम्मत मुस्लिमा का लीडर बना है। बाशकाफ बोल रहा हूं मैं, किसी अरब मुल्क ने, इस्लामी मुल्क ने उसको मुबारकबाद दे दी, किसी ने नहीं, आपने इतना बड़ा हमारे मांगी कर दी है उसको। वो उम्मत मुस्लिमा के लिए कहते हैं कि उसके तमाम सुफरा या मंदूब मुसलमान के आके उसको गले मिल मिल के उसको उसकी पसलियां ला दें कि ये बड़ा काम किया है, और सो पड़ेगा वहां पे। नंबर वन। नंबर टू, ये इनकी इसकी लफाजी और तकरीरों में तुम लोग पहले भी मरे हो, सिर्फ जुबान के चमड़े को हिला के तो बातें करना तुम लोग अभी भी सीखे हो कि लफाजी जो है उससे कोई कोई वो नहीं बनता, तकरीरों से कोई फायदा नहीं होता, तकरीरों से सिर्फ डाइवर्ट किया जाता है, दिमाग खराब किए जाते हैं, और उसके बाद फिर जब लगते हैं झटके, जिस अभी झटके लगे तुम लोगों को कि उसने इतने साल तो तुम लोग कंटेनर में खड़ा करके तुम नाच गाना करवा के अभी तकरीरें की है, यही वो तकरीर, ये उसका हिस्सा है, पार्ट भी है अंग्रेजी में। उसे वहां पे कंटेनर पे, देश का कंटेनर, मैं कहूंगा उसको यूनाइटेड नेशंस के कंटेनर पे खड़े होकर तकरीर करके आ गया है, वही जुबान हिला के आ गया है, दैट इज ऑल। सही बात है। पाकिस्तान कीमत अदा कर रहा है और वो करेगा, और अगर जंग करनी है तो जाके जंग करो। ये मत बोलो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जुमलेबाजी, आखिरी गोली तक लड़ेंगे, और सब कहेंगे भाई सुलह तक करा देना। हाँ इंडिया ने गालियां निकालते हैं इंडिया को, इंडिया हमारा दुश्मन नंबर 1 है, हम इंडिया को कभी नहीं जाएंगे पाकिस्तान से आगे आए, मगर क्या इंडिया ने साजिशी के लिए कभी किसी को सद्दे मारे? नहीं मारे, कभी नहीं मारे। उसने कहा हम एटमी वॉर में पहल करेंगे, साथ ये नहीं कहा और भाई जी अमेरिका जरा साथ सिखला देना, मैंने धमकी दे चुकिया। चलो खैर, रियलिटीज है, सही है। जमाल तक वासन की कई भी रियलिटीज हैं हाँ जो तुम लोगों के पेटों में मरोड़ डालती हैं। That's all. मैं आवाज सैयद जमनी से, और मैं जमाल्टा को फ्रांस से। वीडियो देखें, हजम करें, उसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। मैं इसको तो स्टॉप कर लूँ। ओके, चाओ चाओ, बाय बाय। इनको तो खुदा हाफिज कहने का भी दिल नहीं करता। नहीं कहना चाहिए, इनका खुदा हाफिज नहीं होना चाहिए, हाँ क्योंकि पर खुदा की मार चाहे हो बयान किया करें तुम पर खुदा की मार है। हाँ, इनकी खुद के ऊपर खुदा की लानत बरसी हुई है, और कोई बात नहीं। ओके, एनीहाउ।